मजा। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। भड़के राज ठाकरे ने राहुल गांधी को दिया करारा जवाब। अरे गधड्या, तुझी लायकी आहे का रे सावरकरांवरती बोलायची? भरे मंच पर राज ठाकरे ने की राहुल गांधी की नकल। काय ऐकू तर येते। राज ठाकरे की मिमिक्री देखकर गूंजने लगे ठहाके। राज ठाकरे के पलटवार से कहीं भड़क न जाए कांग्रेस। हिंदुस्तानों को अंग्रेजों से आजाद कराने की लड़ाई वीर सावरकर ने भी लड़ी, जिसका लोहा देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी मानती थी और उन्हें देश का महान सपूत बताया था। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस लगातार वीर सावरकर का मजाक उड़ाती रही है। यहाँ तक कुछ ही दिनों पहले जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा वीर सावरकर की धरती महाराष्ट्र पर पहुंची, यहाँ भी कांग्रेस ने वीर सावरकर को कोसना नहीं छोड़ा। खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीर सावरकर को कोसते हुए कह दिया कि वीर सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं के साथ विश्वासघात किया। राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद बीजेपी और शिवसेना ने तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया ही, और अब तो महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी राहुल गांधी की नकल करके उनका मजाक उड़ा दिया है। एक किताब लिखी, दूसरे नाम से लिखी कि सावरकर कितने वीर हैं। और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे। हल्ली राहुल गांधी बोलतो का त्याच्या मागून आरडी बर्मन बोलतो तेच कळत नाही। काय ऐकू तर येते। अंग्रेजों के जमाने में अंडमान की सेल्यूलर जेल में सालों तक बंद रहे वीर सावरकर ने न जाने कितनी यातनाएं झेली, कैसी कैसी तकलीफों का सामना किया। लेकिन इसके बावजूद देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस वीर सावरकर को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। यहाँ तक कि जिस महाराष्ट्र की धरती पर वीर सावरकर ने जन्म लिया, उस महाराष्ट्र में जाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीर सावरकर का मजाक उड़ाया और कहा वीर सावरकर ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं के साथ विश्वासघात किया। राहुल ने कहा कि वो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, उनके लिए काम करते थे और कांग्रेस के खिलाफ काम करते थे। वीर सावरकर कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी, लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने लिखी है। एक किताब लिखी, दूसरे नाम से लिखी कि सावरकर कितने वीर हैं। और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे। और 2-3 साल, 5 साल में जेल के बाद सच्चे सावरकर जी पूरे देश को दिखे। चिट्ठियां लिखी और अंग्रेजों ने कहा आ जाओ, हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो। सावरकर जी ने हाथ जोड़े, कहा हां जी, मैं हाजिर हूं, जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं करूंगा। भारत जोड़ो यात्रा लेकर पूरे देश में निकले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की धरती पर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के बलिदान का मजाक उड़ाया और उन पर अंग्रेजों से पेंशन लेने का आरोप लगाया, जो बात कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना को भी पसंद नहीं आई। और तुरंत पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने कांग्रेस को चेतावनी दे डाली कि ये ना तो महाराष्ट्र को मंजूर है और ना ही शिवसेना को मंजूर है। महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है न शिवसेना को मंजूर है, हम सबको मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। कोई जरूरत नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से निकली है वो है ये देश जा रहा है तानाशाही की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसे बहुत से विषय पर
भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, उनको अच्छे समर्थन मिल रहा है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समर्थन मिला, तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारे श्रद्धा का स्थान मानते हैं और हमेशा रहेंगे। वीर सावरकर के अपमान पर भड़की शिवसेना ने तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब दे दिया और अब बाल ठाकरे के भतीजे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने तो पहले राहुल गांधी की मिमिक्री करते हुए उनका मजाक उड़ाया और फिर उन्हें इडियट तक कह दिया। फक्त महापुरुषांची बदनामी करणं, त्या दिवशी ते म्हैसूर सँडल सोप आला होता ना महाराष्ट्रात, राहुल गांधी गुळगुळीत मेंदूच आहे। मैं हल्ली राहुल गांधी बोलतो का त्याच्या मागून आरडी बर्मन बोलतो तेच कळत नाही। काय काय ऐकू ते येते। अरे गदड्या, तुझी लायकी आहे का रे सावरकरांवरती बोलायची? माहिती तरी आहे का कुठे कुठे ठेवलं होतं, काय करत होते, काय हालापेक्षा सहन केल्या? म्हणजे सावरकरांनी माफी मागितली, दयेचा अर्ज, एक स्ट्रॅटेजी नावाची गोष्ट असते, स्ट्रॅटेजी, त्याचा आम्ही कधीच विचार नाही करणार। आम्ही काय बघणार, अरे बघितला दयेचा अर्ज केला, याला स्ट्रॅटेजी म्हणतात। ही स्ट्रॅटेजी ज्याला समजत नाही ना, तो गुळगुळीत मेंदूचा। महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी चिकने दिमाग वाले हैं, क्या ये इस लायक है सावरकर की बात करें? क्या आप जानते हैं कि उन्हें क्या भुगतना पड़ा? यू इडियट, सावरकर पर बोलने के लिए आपकी क्या हैसियत है, जो इतने दिन जेल में बंद रहे और इतने दर्द से गुजरे थे? सावरकर ने जो किया वो उनकी रणनीति का हिस्सा था। रणनीति नाम की कोई चीज होती है? यहाँ तक कि कृष्ण नीति भी कहती है कि सर सलामत तो पगड़ी 50। शिवाजी महाराज ने अपने पास रखे किले भी मिर्जा राजे को दे दिए। वो गिफ्ट नहीं बल्कि एक रणनीति थी। अतीत के नेताओं और दिग्गजों से लड़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें, वीर सावरकर का मजाक उड़ाना या फिर उन पर अंग्रेजों से माफी मांगने का आरोप लगाना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। वो अक्सर ऐसा ही करती आई है, लेकिन इस बार वीर सावरकर की जन्मभूमि महाराष्ट्र जाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनका मजाक उड़ाया, जो ना तो बीजेपी को बर्दाश्त हुआ और ना ही ठाकरे परिवार को। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ने वीर सावरकर के अपमान पर कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया। वैसे एक बात और आपको बता दें, कांग्रेस भले ही सावरकर का अपमान करती रही हो, लेकिन देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कभी कहा था कि वीर सावरकर का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काफी अहम है। उन्होंने सावरकर को देश का महान सपूत भी बताया था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस लगातार सावरकर का अपमान कर रही है। बहरहाल, कांग्रेस को इस बार राज ठाकरे ने जो जवाब दिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कल अपमान किया है राहुल गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान। 2 जन्म की सजा जिन्हें मिली थी, काला पानी की सजा जिन्हें काटी, देश के लिए सब कुछ लुटा दिया, वैसे स्वतंत्र वीर सावरकर का तुम अपमान करते हो राहुल गांधी, कांग्रेसियों। ये देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है, न शिवसेना को मंजूर है, हम सबको मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। बयान का कोई जरूरत नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से निकली है, वो है ये देश जा रहा है तानाशाही की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसे बहुत से विषय पर
भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, उनको अच्छे समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समर्थन मिला, तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है। ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है कि 3 जो लेटर लिखते हैं, जो हमारे लिखने की तरीका होता है, परंपरा होती है, हम हिंदी में भी लिखते हैं आपका कृपाभिलाषी, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि मैं आपसे कोई भीख मांगने आ रहा हूँ या कृपा मांगने आ रहा हूँ। तो लिखने का तरीका होता है। तो वो बड़ी बड़ी बचकानी हरकत की कल उन्होंने। आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे लोग जेल गए और जेल की यात्राएं की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मंडले जेल में 6 साल रहे, उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं। सरदार भगत सिंह को फांसी हो गई, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। आज बटुक महाराज के आज उसको हम स्मरण कर रहे हैं, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। गांधी जी ने माफ़ी नहीं मांगी, नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। यदि सावरकर देखना है तो दो हिस्सों में देखना पड़ेगा। जब वो जेल गए उसके पहले सावरकर क्रांतिकारी थे, और उसके बाद जब जेल गए तो फिर वो लगातार माफ़ी मांगने लगे और अंग्रेज़ों से उन्होंने वजीफ़ा भी लिया। 60 रुपया उनको हर महीने पैसे मिलते थे। और जेल से छूटने के बाद कभी वो जो क्रांतिकारी उनकी छवि थी उसके विपरीत उन्होंने कार्य किया। तो ये दूसरे पार्ट को आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने अंग्रेज़ों से मिलकर जो काम किया है वो उसके इतिहास रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी जी, सवाल ये खड़ा होता है कि आप कभी हिंदू आतंकवाद की बात करते थे, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में खड़े नजर आते थे। सावरकर, वीर सावरकर के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। ये कांग्रेस की मानसिकता है जो एक परिवार से आगे बढ़कर ना देख पाई है ना देख पाएगी। वो ये शायद जानते नहीं, गुजरात का मॉडल नंबर 1 मॉडल है। गुजरात का मॉडल विकास देश का विरोधी है, हिंदू संस्कृति का वो विरोधी है, वो भारत का विरोधी है। इसीलिए हम यही बताना चाहता हूं कि राहुल जी, आपने जो बात बोला, देश आपका ऊपर प्रतिशोध लेगा।